नमस्कार। आज हम केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध जो भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक वर्णित है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर विश्वविद्यालय परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर इस टॉपिक का हम 4 भागों में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत एक संघ राज्य है। संघ राज्य में प्रभुसत्ता केंद्र सरकार व राज्यों की सरकार के मध्य विभक्त है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाया, जो शक्तिशाली केंद्र परिस्थितियों की देन है। अतः इसे स्वाभाविक ही समझना चाहिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक परिस्थितियों, अन्य राज्यों के अनुभवों व विश्व की शासन व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया था। उन्होंने अत्यधिक सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाते हुए संघ सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किए। होना तो ये चाहिए था कि राष्ट्रीयता की भावना के विकास के परिणाम स्वरूप संघ राज्य स्वतः शक्तियाँ अर्जित कर लेते, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें सभी का योगदान होता, जिससे किसी को शिकायत का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। राज्य पर अवांछित गतिविधियों का दमन करने के अवसर तो केंद्र सरकार को सदैव प्राप्त है। जब तक सैन्य बल का आश्रय संघ को प्राप्त है, इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय संघ में कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की है जिसके प्रति संदेह बना रहता है, जैसे इकहरी नागरिकता, केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के क्रियाकलाप और उन पर केंद्र का नियंत्रण, राज्यपाल की नियुक्ति और स्वविवेक के कार्य करने का अधिकार, विधायी क्षेत्र में राज्यों को केंद्र पर निर्भरता, साथ ही कुछ विषयों पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत के संविधान ने प्रदान किया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की एक सुस्पष्ट योजना को अपनाया गया है। संविधान के आधार पर संघ व राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, विधायी क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध। दूसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध। इन संबंधों के साथ केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकार या आयोग व पुंछी आयोग केंद्र राज्यों के मध्य संबंध सुधारने के सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस आशय का 4 भागों में वीडियो बनाकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब हम विधायी क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में किया गया है। विधायी संबंध क्या है? विधायी शब्द का उल्लेख आते ही हमें ये विचार आता है कि विधायी संबंधों के आधार पर केंद्र कौन से कानूनों का निर्माण करेगा व राज्य किन पर कानून बनाएगा। भारत में
संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे कनाडा के संविधान से अधिग्रहित किया गया है। मोटे तौर पर संघात्मक शासन व्यवस्था का मूल तत्व शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु देश की एकता व अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है, अर्थात हमारा केंद्र शक्तिशाली है। केंद्र राज्य संबंधों में हम विधायी संबंधों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक क्षेत्र के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में स्पष्ट कहा गया है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। साथ ही किसी राज्य को विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। भारतीय संसद को राज्य क्षेत्रातीय विधायन की शक्ति है, अर्थात संसद केवल भारतीय ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानूनों का निर्माण कर सकती है। यदि ये मामला भारत से संबंधित है तो क्षेत्रातीय विधायन से तात्पर्य भारतीय संसद भारत के बाहर कानून कैसे बना सकती है। इसे हम एक उदाहरण के समझ सकते हैं कि कोई अपराधी हमारे राज्य क्षेत्र में अपराध कर भाग गया है, जो विदेश में रह रहा है, तो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। भगोड़ा होने पर विदेश में स्थित उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। जैसे विजय माल्या इंग्लैंड में हमारा भगोड़ा है, तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह कार्रवाई इसी विधान के तहत की जाती है। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र के में राज्यपाल चाहे तो संसद के कानून को लागू करे या न करे। जनजाति क्षेत्र के बारे में संविधान की 6ठी अनुसूची में कहा गया है कि यहाँ केंद्र का कानून लागू नहीं होगा। साथ ही कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली में राष्ट्रपति के बनाए नियम संसद के कानूनों के समान ही होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 240 में यह अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त कर सकता है। दूसरा, विषय के आधार पर केंद्र राज्य संबंध। केंद्र किन विषयों पर विधि का निर्माण करेगा, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 246 में विषय के आधार पर केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहला, संघ सूची। भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि संघ सूची पर कानून बनाने का एकाधिकार भारतीय संसद का है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को लिया गया है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश, संचार, आणविक ऊर्जा, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। भारत के मूल संविधान में 97 विषय थे। भारत में वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल व स्थानीय प्रशासन आदि विषयों को लिया गया है। वर्तमान में राज्य सूची में
61 विषय हैं। राजसूची के विषयों पर संसद विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। वह विशेष परिस्थितियाँ क्या है? जैसे राष्ट्रीय आपदा, राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होना, या अनुच्छेद 249 में तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत के आधार पर किसी राजसूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की स्थिति में राजसूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिनका संबंध जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। मूल संविधान में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषयों को समाविष्ट किया गया है। इसमें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून निर्माण कर सकते हैं, परंतु किसी कानून पर केंद्र व राज्य के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। या तो कोई ऐसा विषय जो संविधान के द्वारा तीनों सूचियों में नहीं है, जैसे साइबर अपराध जब संविधान का लागू किया गया, या तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी कि विश्व में संचार की ऐसी क्रांति आएगी तथा उससे अपराध बढ़ेंगे, तो ऐसे विषयों पर संविधान के अनुच्छेद 248 में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, परंतु राज्यसभा 2/3 बहुमत के माध्यम से इसे आगे भी बढ़ा सकती है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपात की दशा में, राष्ट्रीय आपात कब 356 के द्वारा संसद को राजसूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार भारत संघ में 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, परंतु ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, अन्य पर नहीं। अन्य राज्य चाहे तो उस पर लागू करवा सकते हैं। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। पांचवा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में संसद के कानून प्रभावी होंगे, परंतु यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति की
पूर्व सहमति से कानून बनाया गया है तो उस राज्य में राज्य का कानून ही प्रभावी रहेगा। उक्त विधायी संबंधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता के वितरण में हम भारतीय संविधान केंद्रीकरण की प्रबल प्रकृति की दृष्टिगोचर होती है। थैंक यू।